अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को जोड़ें। अगर नहीं हो सकता तो फोन तो सबके पास है, टीवी भी सबके पास है, उसमें कथा चला ले, भजन चला लो, कोई मंत्र का श्लोक ही गुनगुना लो, या फिर अपने गुरुदेव से जाकर कंठी माला ले लो, उसको धारण करो और माला का जाप करो। क्योंकि देवी भागवत की कथा में रुद्राक्ष की माला की भी बहुत महिमा बताई गई है कि इसको भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस माला को ग्रहण कर सकता है। शास्त्र कहता है मरते टाइम यदि किसी का कंठ खाली है और सोने का हार है, डायमंड का हार है, तो भैया वो तो संसार में ही आएगा, फिर वही उधेड़-बुन में लगेगा, कभी हंसेगा कभी रोएगा। लेकिन यदि गले में प्रभु के नाम की कंठी है, प्रभु के नाम की तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला यदि हम धारण करते हैं, या विभिन्न प्रकार की मालाओं के नाम हम जानते हैं, वैजयंती माला होती है, तुलसी माला होती है, 12 तरीके के रुद्राक्ष होते हैं, जैसा भी हमसे संभव हो अपने गुरु से अपने पूछकर हम उसको धारण कर सकते हैं। तो मरते समय जब उस कंठी को प्रभु के पार्षद आके देखते हैं कि अरे चाहे हम कोई सेवा ना कर पाए अपने जीवन में, और यदि कंठी है तो समय समय पर वो हमारी रक्षा करती है। कहते हैं कंठी हमारे संकट को अपने ऊपर ले लेती है जब कोई संकट आने वाला होता है और वो कंठी टूट जाती है, तो फिर हम उसको नदी में बहाकर नई कंठी ला सकते हैं, अपने मंदिरों में जाकर, धाम पर जाकर उसको धारण करेंगे। उसको धारण करने से पहले हम अपने गुरु का हाथ लगवा लेंगे उस कंठी में, क्योंकि गुरु का हाथ लगने से उस कंठी में और शुद्धता हो जाएगी। उनके विचार की शक्ति, उनका जो तप है, जो उन्होंने तपस्या की साधना की, उनकी शक्ति कुछ अंश मात्र उस कंठी में आ जाएगी, तो हमारा मन निर्मल होता रहेगा। तो यही बताया कि कंठी बहुत ही जरूरी है। तो हम सभी इस कथा में प्रण लें कि हम सभी जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी कंठी अपने गले में जरूर धारण करेंगे। यदि हम बालाजी महाराज को मानते हैं तो हम तुलसी की माला ग्रहण कर सकते हैं, रुद्राक्ष की भी कर सकते हैं, वैजयंती माला भी हम धारण कर सकते हैं। माँ दुर्गा को मानते हैं तो रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, कमल गट्टे की माला धारण कर सकते हैं, रक्त चंदन की माला धारण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मालाओं को बहुत सारी कंठियाँ होती हैं। जैसे भी हम जिस भी भगवान को माने, जो भी हमारी पूजा पद्धति है हमारे घरों में, वो अपने गुरु के समक्ष रखकर हम वो धारण कर सकते हैं कि अंतिम जब क्षण आए, क्योंकि हमें तो नहीं पता कब हम मरेंगे, कि जैसे हमें पता लगा 5 मिनट में हम मरने वाले हैं, जल्दी से कंठी पहन लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई चलते फिरते कहीं भी प्राण निकल जाए क्या पता। और यदि गला जो खाली रह गया दुर्भाग्य से, तो फिर हमें अपने कर्मों के अनुसार गति मिलेगी। और हमें अपने कर्मों पर हमें क्या पता कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हम तो रोज ही पाप कमा रहे हैं। कंठी रहेगी तो कम से कम प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हुए अपनी शरण में जरूर जगह देंगे, और हमें एक मौका और देंगे कि इसने मेरी कंठी धारण कर रखी है, तो मैं इसको एक मौका देता हूँ कि अपनी गलतियों को सुधार ले और अपना कुछ कर्म बनाकर, सत्य कर्मों को कर करके मेरे उस धाम का अधिकारी बन जाए। इसलिए हम कंठी जरूर धारण करें। तो आइए हम अब कथा में आप सभी के समक्ष मैं इस कपाट को खोलूं जिसमें माँ सती और पार्वती का चरित्र आता है कि जब शंकर भगवान को महाकाली की शक्ति प्राप्त हुई, ब्रह्मदेव को माँ सरस्वती और भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी, तो ब्रह्मदेव माँ सरस्वती की ज्ञान की शक्ति से मिलकर उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। यदि ब्रह्मदेव को माँ सरस्वती की शक्ति प्राप्त ना हो तो वो इस सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही यदि हमारे शरीर में
ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, चाहे संसार का कोई भी काम। हमारे आंखों की देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, वजन उठाने की शक्ति, काम करने की शक्ति, तभी तो हम काम करते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मदेव की शक्ति को नाम दिया मां सरस्वती, और विष्णु भगवान की शक्ति को नाम दिया मां लक्ष्मी। उनको महालक्ष्मी की शक्ति मां जगदम्बा, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी ने प्रदान की कि अब तुम जाओ और मां लक्ष्मी की धन की जो शक्ति है उससे इस पूरे संसार का पालन पोषण करो। और ऐसे ही मां ललिता त्रिपुर सुंदरी ने भगवान शंकर को महाकाली की शक्ति प्रदान की कि इस संसार में जब जब अधर्म हो, जब जब जरूरत से ज्यादा जीव अपनी आवश्यकताओं में घिरकर रह जाए कि जितनी उसकी आवश्यकता उससे ज्यादा वो बटोरने लगे, तब तब इस संसार का संहार कर दे। और प्रभु फिर महाकाली के माध्यम से इस संसार का संहार कर दे। तो ऐसे ही ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया और उन्होंने मानसिक रूप से इस सृष्टि को बनाया। उन्होंने अपने कुछ शिष्य बनाए, कुछ साधक बनाए, कुछ साधिकाएं बनाई, तभी से गुरु परंपरा चली। क्योंकि एक गुरु के लिए उसके शिष्य, साधक, साधिकाएं, उसका अपना परिवार होता है। एक गुरु अपने साधक साधिकाओं को बेटा और बेटी के रूप में ग्रहण करता है। तो मानसिक रूप से उन्होंने बहुत ही 88,000 शिष्य बनाए और कुछ साधिकाएं भी बनाई। लेकिन उनमें से सारे जो भी शिष्य थे वो सभी इस ज्ञान की ओर चल पड़े कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं, हमें इस धरा पर हम क्या करने आए हैं, और वे सभी तप के लिए निकल गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा तो क्यों न अब मैं अपने मनुष्य योनि को बनाऊं। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया मनु के द्वारा। इस संसार की उत्पत्ति हुई मनु और शत्रुपा के माध्यम से, और चलते चलते आज हम सभी इस धराधाम पर हैं। इस सृष्टि का विस्तार होता रहा। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए प्रजापति। तो प्रजापति को भी उन्होंने अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया। उनका वो स्वयं का पुत्र था। तो उनको ये अहंकार हो गया कि ब्रह्मा जी ने जितने भी शिष्य बनाए, साधिकाएं बनाए, वो तो सब तप की ओर चली गई। यदि सभी तप की ओर चले जाएंगे तो फिर इस सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, इस सृष्टि आगे कैसे चलेगी। तो राजा दक्ष को उन्होंने उत्पन्न किया और उनका विवाह उनकी पत्नी मैना से किया। दक्ष प्रजापति संसारी हो गए। ब्रह्मदेव की आज्ञा से, अपने अहंकार की आज्ञा से कि मैं अब संसार का निर्माण करूंगा। और दक्ष प्रजापति के माध्यम से उन्हें 16 कन्याएं प्राप्त हुई और उनकी एक कन्या का नाम था सती। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 16 कन्याओं का विवाह स्वयं चंद्रदेव से कर दिया कि हम सभी जानते हैं चंद्रदेव जो होते हैं उनकी 16 कलाएं होती हैं। वो 16 कलाएं और कुछ नहीं, उनकी स्वयं की पत्नियां। तो सती मैया अपने महल में भगवान शंकर को उनकी आराधना करती थी,
उनको पूजा करती थी। तो उनकी साधना उपासना इतनी हो गई कि एक दिन माँ सती पर उनके गुरु नारद जी की कृपा बरस गई। कहते हैं जब हम जाने अनजाने में यदि प्रभु को याद कर लें, टूटी